Hello, dear students. Today we are going to continue the short story Love Across the Salt Desert, and we are going to hopefully cover it. So, open your books at page number 99. We are going to continue from this section. So, we will read from the starting of the page, of the beginning of the page. जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा कि किस तरह नजफ हुसैन इतने सारे जोखिम उठाकर वो उस जगह पहुंच गया, वहां पहुंच गया जहां से वो फातिमा के करीब होने का दावा कर सकता था, फातिमा के गांव के करीब होने का दावा कर सकता था. He waited for the night to descend and then struck out, holding on his toes, hobbling on his toes, for this desert odyssey had cost him his heels. अब वो रात की तारीकी आने तक, रात होने तक थोड़ा छुपा रहा, थोड़ा वेट करता रहा. उसके बाद वो निकल पड़ा और वो निकलते समय अपने टोस पे चलने लग गया, अपने पाँव के आगे के जो हिस्से होते हैं वहां पे चलने लगे धीरे धीरे से, क्योंकि फॉर दिस डेजर्ट ओडेसे हैड कॉस्ट हिम हिज हील्स, क्योंकि ये जो रेगिस्तान में इतना कठिन सफर पूरा करके वो आया था, तो उसके हील्स जो है वो जख्मी हो चुके थे, हील्स जो है वो फट चुके थे, क्योंकि वो अल्लाह रखा पर रहम करके, अल्लाह रखा पर चढ़े बगैर वो खुद चल के आया था अल्लाह रखा के साइड बाय साइड, इसलिए उसके हील्स जो है वो इंजर्ड हो चुके थे. विदिन एन आवर ही वॉज एट द क्लोज सेलर्स डोर, और 1 घंटे के अंदर वो क्लोज सेलर यानी कि जो फातिमा के वालिद हैं उनके दरवाजे पर वो पहुंच गया. ओके. Fatima rose from her bed like a panic-stricken doe as he called out her name softly through the window bars. जो ही उसने फातिमा के घर के नजदीक पहुंचकर धीमे से उसका आवाज उसके नाम को पुकारा, उसको धीमे से आवाज दिया, तो फातिमा अपने बिस्तर से इस तरह चौंक के उठी जैसे एक कबूतर जो कहीं डरी सहमी कबूतर होगी, उस तरह वो वहां से अपने बेड से चौंक के उठ गई. It took some anxious moments for it to sink it in that it was नजफ, और कुछ परेशानी, कुछ थोड़ा सा वक्फा गुजरने के बाद ही उसको आराम हुआ, उसको तसल्ली हुआ कि ये तो नजफ हुसैन है जो मुझे पुकार रहा है. Her lustrous eyes lit up the dark of the room as she opened the door, और उसकी जो चमकदार, उसकी जो इतनी ब्राइट आंखें थी वो चमक उठी जब उसने नजफ हुसैन के लिए दरवाजा खोला. 2 hours before dawn, Kale Shah was woken up by the beat constable banging on the door. और सुबह होने से 2 घंटे पहले जो काले शाह है यानी कि फातिमा के जो वालिद थे वो जाग गए, क्योंकि कोई जो बीट कांस्टेबल यानी कि जो दोहरे पर जो गश्त लगाता रहता है उसको बीट कहते हैं, वो वाला जो कांस्टेबल था जिसका गश्त लगाना ड्यूटी था, वो उनके दरवाजे पर नॉक कर रहा था. A smuggler has come across the run, Kale Shah. You won't know anything about him, would you? ओके. फिर वो जो कांस्टेबल काले शाह से पूछने लग गया कि सरहद पार से एक स्मगलर आया है काले शाह, तुम्हें उसके बारे में पता नहीं होगा क्या? तुम्हें पता है, यानी कि इन सेंस वहां से उसने इशारा दे दिया कि तुम्हारे जैसे क्रिमिनल इस तरह की चीजें इजीली रिवील नहीं करते हो, क्या तुम्हें पता है कि कोई क्रिमिनल, कोई स्मगलर अक्रॉस द बॉर्डर आया है? कसम तुम्हारी. नॉट अ स्पैरो हैड एंटर्ड द विलेज और द हाउस, इवन द डॉग्स हैव नॉट बीन बार्किंग टुनाइट. फिर जो काले शाह उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हारी कसम, कोई परिंदा भी हमारे घर में या गांव में नहीं आया है, और आज रात को तो कुत्ते भी नहीं भौंके, यानी कि इतनी शांति थी, तो कोई अनटवर्ड कोई इंसिडेंट या कोई इस तरह का इंसिडेंट नहीं हुआ है. देन ही एडिड विद अ नोइंग विंक, Why should a smuggler come to me? फिर उसके बाद वो एक इशारा करते हुए कांस्टेबल को बोलने लग गया कि अगर कोई स्मगलर आएगा भी तो वो मेरे पास क्यों आएगा. इन सेंस ही वॉज trying to keep secret something which is an open secret, जो सबको पता था उसको छुपाने की कोशिश कर रहा था. बट द लॉ वॉज नॉट अम्यूज्ड, बट जो कांस्टेबल थे वो उस बात से कोई उनको खुशी नहीं हुई, कोई उन पे असर नहीं हुआ. काले शाह, he said sardonically, your belly is stuffed full with silver, it would outweigh even the dirt in your heart. फिर वो जो कांस्टेबल थे वो कहने लगे कि काले शाह,
एक क्रिटिसिज्म में, एक उनको ताना तोहमत देने वाले अंदाज में कहने लगे कि तुम्हारा जो पेट है वो इस तरह के सिल्वर या इस तरह के सिक्के जमा करके तुम्हारा पेट भर चुका है। अब तुम्हारे दिल की जो बुराई है उससे ज्यादा तुम्हारा बेली, तुम्हारा पेट बढ़ चुका है और वो नीचे आ सकता है, वो आउटवे हो सकता है, वो उसका ज्यादा वेट हो सकता है। Okay, the constable's word rattled like a sack of empty cans in his head and prevented him from sleeping. और जो इंस्पेक्टर जो बात कह के गया था वो काले शाह के दिमाग में, काले शाह के सिर के अंदर, उसकी खोपड़ी में वो एक तरह से डब्बों के टिन्स अगर हम किसी सैक बोरी में डाल के उसको हिलाएंगे तो उस तरह शोर करते रहा और उसको रात को नींद नहीं आने दिया, उसकी नींद को डिस्टर्ब किया। Okay. You have a guest, said Fatima as she brought him his tumbler of hot steaming milk next morning. अब सुबह जब काले शाह उठा और उसकी बेटी फातिमा ने उसको जो दूध का गर्म गर्म गिलास ला के दिया तो फातिमा ने यह भी कहा कि आपको एक मेहमान आया हुआ है। इट इज नजफ, और वो मेहमान कोई और नहीं है, नजफ है। He stayed the night in the kettle shed. और रात भर वो केटल शेड में रुका रहा, वो हमारे जहाँ पे केटल्स रखते हैं वहां पे वो रुका रहा। फॉर ए मोमेंट ही वॉज टेरिफाइड, और ये सुनते ही कुछ लम्हों के लिए काले शाह बिल्कुल टेरिफाई हो गया, बिल्कुल डर गया, बिल्कुल वो एक ज्यादा से खौफ ज्यादा हुआ। A smuggler in the house, the police prowling all around and he did not even know of it. अब वो ये सोचने लगे कि घर में एक स्मगलर है, पुलिस इधर उधर उसकी छानबीन कर रहा है, तलाश कर रहा है, और उसको यानी कि घर के मालिक को ये पता भी नहीं है कि घर में कोई स्मगलर है। His meeting with Najaf had been brief. अब वो नजफ के साथ थोड़ा सा उसका मीटिंग हुआ, वो काफी ब्रीफ हुआ, काफी छोटा सा ही हुआ। The rest fellow had brought no tendu leaf. और उसके पूछने पर उसको पता चला कि जो नजफ हुसैन उससे मिलने आया है वो कोई टेंडू लीफ लेके नहीं आया है, जो वो स्मगल करके कोई और चीज उसके बदले खरीद सके। ऐसा कोई चीज, ऐसा कोई पत्ता तो नजफ हुसैन लेके आया ही नहीं हुई, इसको पता चल गया। Okay, first you come unannounced, dragging the police behind you, and then I find you have come with nothing. सबसे पहले तुम आ जाते हो, बिना बताए आ जाते हो, उसके बाद साथ में पुलिस को भी खींच के लाते हो, तुम्हारे पीछे पीछे पुलिस भी आ जाता है, और बाद में पता चलता है कि तुम कुछ लेके भी नहीं आए, कोई पत्ता शत्ता लेके भी नहीं आए। Trade with you is going to be a dead loss, son, with the corpse on your back and your hands empty. अब तुम्हारे जैसे शख्स के साथ धंधा करना तो नुकसान वाली बात है, क्योंकि तुम्हारे पीछे पुलिस लगा है और तुम्हारी जेब में तो कोई फूटी कौड़ी भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। Najaf thought that Kale Shah's waist cloth with its black and white checks looked like a chessboard. अब नजफ जो ही काले शाह को देख रहा था, उसके जो वेस्ट कोट पे जो मतलब जो वेस्ट क्लोथ उसने पहना था काले शाह ने, जो ब्लैक और व्हाइट स्ट्रिप्स से बना था, वो देखकर नजफ को लगा कि ये एक तरह से चेस बोर्ड जैसा लगा उसको। He would have to make his moves carefully, और इसलिए उसको पता था, उसको ये मालूम था कि उसको अपने कदम जमा कर रखने हैं, अपने कदम सोच समझ कर लेने हैं। He showed the gold bracelet, और जो घर से माँ का जो गोल्ड ब्रेसलेट लेके आया था उसने वो दिखाया काले शाह को। I have come for the clothes चाचा जान and I shall pay in gold. चाचा जान मैं क्लोज के लिए मसाले लेने के लिए आया हूँ और मैं आपको गोल्ड में पे करूंगा। चलो मेरे पास टेंडू लीफ नहीं है, पैसे नहीं है, मगर मैं आपको गोल्ड में पे करूंगा। The next 2 days, Kale Shah was busy buying clothes and arranging to get Allah Rakha grazed a few miles away by a cow hut. अच्छा, उसके बाद क्या हो गया कि 2 दिन तक अब काले शाह बिजी हो गया और वो ये काम कर रहा था कि मसाले खरीद रहा था, और कहीं दूर अल्लाह रखा को जो नजफ का घोड़ा था, ये ऊंट था, उसको कहीं दूर किसी चरवाहे से चरा रहा था ताकि किसी को ये नजर ना आए। Otherwise, the presence of a strange camel would have let loose a babel of tongues. Otherwise, नहीं तो क्या हुआ होता कि इस तरह का कोई अजनबी ऊंट देखकर लोग बातें करना शुरू करते, इसलिए उसने दूर कहीं उसको चराने के लिए दिया। Najaf slept in the cattle shed in the evening and slipped into Fatima's room late at night. नजफ शाम को कैटल शेड में सोने गया और रात को वो फातिमा से मिलने फातिमा के कमरे में चला गया। इसी तरह 2 दिन गुजर गए।
They want me to marry महफूज अली, she told him. फातिमा ने उसको बोला, नजफ को, कि मेरे जो घर वाले हैं वो चाहते हैं कि मैं महफूज अली के साथ शादी करूं. He is related to us from my mother's family. वो जो है मेरे माँ के फैमिली से हमारा रिश्तेदार होता है, हमारा माँ की फैमिली से वो हमारा एक रिलेटिव है. द वे ही स्टेमर्स, और जिस तरह वो हकलाता है, यू शुड हियर हिम, तुम्हें उसको सुनना चाहिए. कितनी वो बदतर हाल उसका है, वो कितनी तरह हकलाता है. तो हम यहीं रुकेंगे आज के लिए. वी विल कंटिन्यू इट इन द अपकमिंग वीडियोस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.